अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, फोकस करिएगा इस पर। क्रीम एंड कंपनी ऑफ कराची सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स, यानी कि क्रीम एंड कंपनी जो है कराची की, उसने क्या किया है, सलमान एंड सन्स को कंसाइनमेंट सेंड किया लाहौर में 60 केस ऑफ कटलरी गुड्स कॉस्टिंग ₹175 पर केस। अब कटलरी गुड्स क्या होती हैं, जैसे चम्मच, छुरी, कांटे वगैरह होते हैं ना, जो हम आम किचन में जो यूज़ करते हैं, चम्मच वगैरह, उसको कहा जाता है। तो उसके जो है वो 60 केसेस भेजे हैं और एक केस की कीमत उन्होंने 175 बताई है। उसके बाद एक्सपेंस इनकर्ड बाय द कंसाइनर एट कराची। अब कराची से जो कंसाइनमेंट जा रही है उसके ऊपर फ्रेट लगा है 275, इंश्योरेंस लगा है 55 एंड लोडिंग चार्जेस लगे हैं 20 रुपीज़। यानी कि कराची से जिस बंदे ने, यानी कंसाइनर ने जो चीज़ें भेजी हैं उसके ऊपर ख़र्चा जो है वो फ्रेट का है, इंश्योरेंस का है और लोडिंग चार्जेस का। अब यहाँ पे 3 एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो हम इन तीनों एक्सपेंसेस को जमा करके डायरेक्ट एक्सपेंस बना लेंगे। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, जो डायरेक्टली चीज़ को सेंड करने पे लग रहा है। उसके बाद है क्रीम एंड कंपनी ड्रॉज ऑन सलमान एंड सन्स 2 months बिल एट साइड फॉर ₹7,000। अब यहाँ पे बिल जो है वो बना है, सलमान एंड सन्स ने बिल्स बनाया। तो जिस तरह से आपने पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, बिल बनाने की जो एंट्री होती है, सेम वही एंट्री यहाँ पर होगी, ठीक है। विच द लेटर एक्सेप्ट, यानी बाद में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। द चार्जेस पेड बाय सलमान एंड सन्स एट लाहौर। अब सलमान एंड सन्स के पास चीज़ चली गई, उसने जो है वो अनलोडिंग चार्जेस की जो अमाउंट है वो 30 स्टोरेज पे लग गई, 85 जो है वो इंश्योरेंस है एंड 15 रुपीज़ जो है वो कमीशन इज़ पेएबल टू सलमान एंड सन्स। यानी कि ये खर्चे जो हैं वो किसने किए, सलमान एंड सन्स ने किए। उसके बाद है अच्छा, ऐड 2% ऑन ऑल कमीशन, ठीक है, यानी कि ऑल सेल्स, यानी कि कमीशन जो है वो 2% जो है हो रही है ऑल सेल्स पे हो रही है, इन एडिशन टू 1/2, यानी कि 1.5% जो है, यानी कि 1.5% कमीशन डायल क्रेडिट कमीशन पे लग रही है। तो डायल क्रेडिट कमीशन, जब मैंने आपको डेफिनेशन इसकी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको कहा था कि डायल क्रेडिट कमीशन वो कमीशन होती है जिसके ऊपर क्या होता है कि जो कंसाइनी होता है वो करता है क्रेडिट सेल। जब कंसाइनी क्रेडिट सेल करता है तो वो एक किस्म की गारंटी देता है कंसाइनर को कि अगर जो डेटर है वो पैसे पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँगा। तो उस तरह जो है वो डायल क्रेडिट कमीशन जो है वो बनती है। इसमें अब हमने क्या करना है, 2% यहाँ पर है और यहाँ 1.5%, यानी कि 1.5 जो है 1.5 बना, ये दोनों हैं तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 3.5% हमारे पास जो है वो कमीशन बनेगी। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊँगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये तो क्लास अब हम जो है वो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब सबसे पहले हमने कंसाइनमेंट देखनी है, 60 केसेस हैं, ठीक है, और 175 पर केस की कीमत है। तो टोटल जो है वो कितनी अमाउंट बनेगी, 175 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारे पास 10,500 जो है वो कंसाइनमेंट की वैल्यू बनी है। वो हम लिखेंगे यहाँ पे, कंसाइनमेंट डेबिट एंड गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट हो जाएगी हमारे पास क्रेडिट 10,500, ठीक है। यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट। मैं मज़ीद डिटेल नहीं लिख रही, नेक्स्ट जो है वो देखें, अब डिटेल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, 275, 55 एंड 20, 3 जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं यहाँ पे, 275 प्लस 55 प्लस 20, तो हमारे पास 350 रुपीज़ जो है वो आगे डायरेक्ट एक्सपेंस के। तो कंसाइनमेंट डेबिट, हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, करीम की हम बुक बना रहे हैं, क्रीम एंड कंपनी, जो कि क्या है, कंसाइनर है, ठीक हो गया। अब कंसाइनमेंट हमारे पास हो जाएगी डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। इन तीनों को जमा करके 350 हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, ठीक है। पे डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिख देंगे इसकी डिटेल में। नेक्स्ट है
उसने 2 मंथ्स का जो है वो बिल बनाया है, ठीक है, किस पे बनाया है, कंसाइनी पे। तो बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी है सलमान एंड सन्स 7,000। ड्रॉ, इसकी डिटेल डाल देती हूँ, बिल बाय कंसाइनर, ठीक है, नेम भी लिख सकते हैं, कंसाइनर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है ये एक्सपेंस हुए हैं 30, 85 एंड 15, ठीक है। ये कितने किए हैं एक्सपेंसेस, सलमान एंड सन्स ने। तो जितने भी खर्चे होंगे कंसाइनमेंट को जो है वो डेबिट किया जाएगा। अब इनको जमा कर लेते हैं, 30 जमा 85 और 15 आ जाएगा 130। यहाँ पे आप नीचे देखिएगा कमीशन के बाद जो है वो सेल की एंट्री लास्ट पे दी हुई है। तो अब ये नहीं करना आपने कि सेल अगर लास्ट पे दी हुई है तो हम जो है वो पहले कमीशन की एंट्री कर लेंगे, तो फिर क्योंकि कमीशन तब दी जाती है जब सेल हो जाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ने कहा है द कंसाइनी सेल्स ऑल द केसेस ₹240। अब कंसाइनी के पास थे 175, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से, तो हमारी सेल हो जाएगी 42,000, ठीक है। नहीं, केसेस देखिए, केसेस 60 हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, ठीक है। 175 तो केस पर केस की कीमत है, हमने वो नहीं लिखनी, हमने बल्कि 60 जितने केसेस हैं उनकी वैल्यू लिखनी है। तो आ जाएगा 14,400, ठीक हो गया। अब हम सेल की एंट्री कर लेते हैं। तो सेल में सलमान एंड सन्स डेबिट एंड कंसाइनमेंट, जब कंसाइनमेंट सेल हो जाती है तो वो हो जाएगी क्रेडिट, आ जाएगा हमारे पास 14,400, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है कमीशन की। तो क्लास कमीशन की हम एंट्री पहले कर लेते हैं जी। तो देखिएगा हमारे पास 2% थी सिंपल कमीशन और जो डेल क्रेडिट कमीशन थी वो थी 1.5%। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 3.5% आ जाएगा। अब हमने सेल कितने की 14,400। अब क्या करेंगे, 14,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, ठीक हो गया। $504 ये कमीशन हमारे पास आ गई, ठीक है, 504। अब यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट डेबिट एंड सलमान एंड सन्स क्रेडिट, और कमीशन लिख देंगे यहाँ पे छोटा सा। कुछ एंट्रीज हमें अब नीचे करनी है, वो हम यहाँ पे जगह अब बचा लेते हैं इस तरह से। वो एंट्रीज कब होंगी, जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। अब हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो क्लास हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया है। अब हम देखते हैं कंसाइनमेंट की एंट्रीज। कंसाइनमेंट क्या हो रही है हमारे पास, डेबिट हो रही है गुड्स इनटू कंसाइनमेंट की वजह से। फिर हमारे पास कंसाइनमेंट जो है वो कैश की वजह से डेबिट हो रही थी 350 रुपीज़, ठीक है। फिर कंसाइनमेंट हमारी इधर कंसाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पे एंट्री कोई नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए इधर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है कितने से, 14,400 से। हम यहाँ पे लिखेंगे सलमान एंड सन्स, लिखेंगे 14,400। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट फिर से डेबिट हो रही है सलमान एंड सन्स की वजह से 130 रुपीज़।
उसके बाद कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है, ये हो गई एंट्री, ये वाली एंट्री कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है कमीशन की वजह से सलमान एंड सन्स। ठीक हो गया, सारे के सारे सोल्ड हो गए थे, 60 के 60 इसलिए यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक नहीं होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेशन, -10500 350 130 504। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 2960। ठीक हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है। दोनों तरफ हमने ये लिख ली वैल्यू, माइनस करने से 2960 ये आ जाएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक हो गया। अब इसकी हम एंट्री कर लेते हैं, कंसाइनमेंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 2960। ठीक हो गया। लास्ट पे हमने जो है वो क्लोजिंग की एंट्री करनी है, तो क्या करेंगे, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।